बात करेंगे अम्बलाइपिया के बारे में, जिसको मंद आई के नाम से भी जाना जाता है। यह उन बीमारियों में से एक है जिनका सामना बच्चों को तब करना पड़ता है जब उनकी बॉडी के साथ उनकी आई डेवलप नहीं हो पाती है। आज जानते हैं कि अम्बलाइपिया क्या है और इसके होने के क्या कारण होते हैं, ये किस वजह से होता है और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि अम्बलाइपिया क्या है। अम्बलाइपिया को हम मंद आई या आलसी आई के नाम से भी जानते हैं। इसमें विज़न कम होता जाता है, जो नज़र होती है वो कम होती जाती है। यह तब होता है जब एक आँख में दृष्टि दोष या विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। यह इसलिए भी होता है कि आँख दिमाग के साथ ठीक से काम नहीं कर पाती है। यह बचपन में ज़्यादातर देखा जाता है, बच्चों में आप लोगों ने भी देखा होगा, ये बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है अम्बलाइपिया या लेज़ी आई। इसका होने का एक बड़ा रीज़न यह भी है कि जो रेटिना और दिमाग के बीच नर्व पाथवे में विजुअल एबनॉर्मलिटीज़ होना। बात करते हैं इसके कारणों की कि ये होता क्यों है, किस कारण से होता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जो बच्चे होते हैं, अगर किसी पेशेंट की आँख में चश्मे का नंबर है या एक आँख में चश्मे का नंबर है या दोनों आँखों में चश्मे का नंबर है या किसी एक आँख में चश्मे का नंबर ज़्यादा है और उसकी आई कमज़ोर है, तो उसमें भी अम्बलाइपिया देखा जाता है। या इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है जैसे तिरछापन, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि अगर कोई तिरछा दिखता है, जिसको भेंगापन होता है, तो जिस आई में तिरछापन ज़्यादा होता है तो उसमें भी ये लेज़ी आई, मंद आई देखने को मिलता है। उसका कारण यह है कि नज़र धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, तो वो आई सुस्त आई बन जाती है। इसके और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि बचपन में कैटरेक्ट होना। जैसे बच्चों में कैटरेक्ट देखने को मिलता है बचपन से ही, जब वो पैदा हुआ है उसको सफ़ेद मोतिया कंजेनाइटल कैटरेक्ट है, तो उसकी आई शुरू से ही थोड़ी कमज़ोर होती है, तो उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेज़ी आई जैसे कि। दूसरा कारण इसका नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका अगला कारण हो सकता है जैसे काली पुतली में निशान होना या रेटिना में कोई प्रॉब्लम होना। तो शुरू से ही अगर कोई आई कमज़ोर है तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इसके उपचार की, कि इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप होता है आई पैच लगाना। आपकी नॉर्मल एक्टिव आई को पैच से ढक दिया जाता है और एम्बलायोपिक आई से देखने के लिए फोर्स किया जाता है। इसलिए ये आँख को दिमाग से जोड़ने वाले लगभग डेड नर्व सेल्स को फिर से रीजनरेट करने के लिए हेल्प करती है। अच्छे रिज़ल्ट के लिए पैच को 6 से 7 घंटे पहने और पैच यूज़ करने से पहले उसकी डायरेक्शन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि उसको अकॉर्डिंग टू, किसी को अम्बलाइपिया ज़्यादा है या कम है, वो आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो अपना टाइम पीरियड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपका बच्चा बार बार पैच उतार रहा है, पैच नहीं पहनना चाह रहा है, या बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं जो नहीं पहनना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ लगाया हुआ है, वो बार बार चश्मा हटा देते हैं या पैच हटा देते हैं, तो इसके अलावा और भी काफ़ी थेरेपीज़ हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर ऐसा होता है तो बच्चे को पैच लगाने के दौरान आप उसे गेम्स खेलने के लिए कह सकते हैं या अदर कोई एक्टिविटी कह सकते हैं जिसका उसका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो और बच्चा अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखे और वो 5 से 6 घंटे आराम से पहन कर रखे। इसके अलावा आप पैनलाइजेशन थेरेपी करवा सकते हैं। पैनलाइजेशन थेरेपी 2 तरह की होती है, ऑप्टिकल पैनलाइजेशन और फार्माकोलॉजिकल पैनलाइजेशन। ऑप्टिकल पैनलाइजेशन में जो आपके बच्चे के ग्लासेस होते हैं, जो चश्मा होता है, चश्मे के जो ग्लास होता है, जो नॉर्मल आई होती है, नॉर्मल आई का जो ग्लास होता है उसे थोड़ा धुंधला कर दिया जाता है और एम्बलायोपिक आई से देखने के लिए उसे फोर्स किया जाता है। दूसरा है फार्माकोलॉजिकल पैनलाइजेशन। उसमें एक आई ड्रॉप आती है, एट्रोपिन आई ड्रॉप, उसे नॉर्मल आई में डाल दिया जाता है और उससे थोड़ा धुंधला दिखता है और जो एम्बलायोपिक आई है उससे देखने के लिए उसको फोर्स किया जाता है। इसमें जो फार्माकोलॉजिकल पैनलाइजेशन है, जो हम ड्रॉप यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल आई होती है उससे थोड़ा धुंधला दिखता है। बच्चा अगर धूप में जाता है उसे थोड़ा फोटोफोबिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है।
ये आपने इसका ध्यान रखना है। अगर पैचिंग एक्सरसाइज 8 से 10 साल तक काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है इस एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट कम होने लगता है। तो अगर आपके घर में किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप अपने किसी भी आसपास डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर इसको आप लेट ना करें। जितना देर करेंगे ये, अगर इसको हम अगर बच्चा 8-10 साल से अबव हो जाता है, उसकी एज बढ़ जाती है, तो इसका ठीक होना नामुमकिन सा हो जाता है। तो अगर आपके आसपास किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है, आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। होप सबको यही बात समझ में आई हो। धन्यवाद।